जो हम पिछले बार जो 2022 का जो एमपी पुलिस हुआ था उसमें मेरिट आउट हुए थे, तो वो दर्द हमको भी कहीं ना कहीं हम उस दर्द से गुजरे हैं। तो उस दर्द को हम समझते हैं, जो मेरिट आउट हुआ है और मेरिट आउट होने का दर्द क्या होता है वो हमारे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम इतने सारे एग्जामों में मेरिट आउट हुए हैं, पॉइंट से पॉइंट से एक नंबर से बहुत ज़्यादा हुए। तो हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, और पेशेंस सबसे बड़ी एक चीज की समय तो बहुत लगा है, 2.5 साल समथिंग लगा है, और इस बीच में सभी को बहुत कठिनाई आई है, कुछ अपने भी छूटे हैं और कुछ दोस्त भी रूठे हैं। ये चीज तो है। किसी की गर्लफ्रेंड की भी शादी हुई है। अरे बस ऐसा तो हुआ है, ऐसा होता ही है। अब यदि आप सिलेक्ट नहीं है, बहुत सारों के सपने उजाड़ भी चुकी है और बना भी चुकी है तो है। और 2.5 साल लगने का ये इसमें हम कंटिन्यू इसलिए भी रहे, वो कहते हैं ना कि जो एटीट्यूड दिखा दे उसे पाने की चाहत और बढ़ जाती है। तो बस ऐसा ही हुआ, हम लोग पॉइंट से मेरिट आउट हुए, इसलिए यानी जिद टाइप से हो जाता है कि इसके लिए हमने मेहनत किए थे। और हेलो दोस्तों, तो फाइनली काफी दिनों के इंतजार के बाद आज एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो रिजल्ट आया है, और यहाँ पे हम सभी लोग बैठे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट 2023, और फाइनली बन गए हैं पुलिस। मतलब एक और प्रोसेस है नो डाउट, मतलब मेडिकल है इसके बाद, और उसके बाद वर्दी जो मिल जाएंगे हमको। तो आप सभी के सामने हम अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, किस प्रकार से हमने तैयारी करी, किस प्रकार से हमारा रिटर्न रहा, और किस प्रकार से हमने फिजिकल की प्रिपरेशन करी, जिसके कारण हम इस मुकाम पर आज पहुंच गए और फाइनली मेरिट में जो है हम सभी का नाम आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनेन बसोने जी से। बताइए आप। हेलो दोस्तों, सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को हार्दिक बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ हम बैठे हुए सभी लड़के, इससे पहले वाली वैकेंसी में हम मेरिट आउट हुए थे, और ऐसा नहीं है कि मेरिट आउट होने पे दुख ना होता हो, दुख सभी को होता है, क्योंकि मेहनत सभी की है, इसमें फिजिकल भी है, रिटर्न भी है, और इतने दिनों के समय इंतजार के बाद जो है रिजल्ट ना आए तो दुख तो होता है। लेकिन उसके बाद हमको फिर से तैयारी स्टार्ट करना जरूरी होता है। जैसे मैं बताया कि यहाँ से बैठे हुए हमारे सभी साथी जो है पिछले वैकेंसी में मेरिट आउट थे, लेकिन इस बार जो है सभी सिलेक्टेड है और अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। जैसे बंटी भैया पिछली बार भी मेरिट आउट हुए थे, और इस बार जो है ओवरऑल एमपी में 6th रैंक लेकर के आए हैं डीएफ में, और ओवरऑल एसएफ और डीएफ करके 9th रैंक में इनका नाम है। ठीक है, ऐसे ही मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी सिलेक्शन जो है रेडियो में हुआ है, ओबीसी कैटेगरी से 11वें नंबर पर रैंक से, और डीएफ में जो है जनरल से सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे सभी हमारे साथी जो है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार मेरिट आउट हो गए तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, कमजोर कुछ पॉइंट की वजह से, कुछ नॉर्मलाइजेशन या जो भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से हम मेरिट आउट हुए। तो हम बस यही कहना चाहेंगे, जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें तो बहुत बहुत बधाई, उनके साथ तो सभी हैं, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें खुद को ही खड़ा होना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग साथ भी छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आई हैं, हमारे साथ भी आई है, और वक्त तो लगता है। जैसे हम बात करें तो नवंबर 2022 से अभी देखिए मार्च 2025, 2.5 साल समथिंग हो गया, और इस बीच में हमने और भी एग्जाम दिए, लेकिन जो भी है आज इसमें पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो अब हम बंटी भैया से जानेंगे ये पिछली बार मेरिट आउट हुए थे और कैसी क्या स्थिति रही इनकी। हाय दोस्तों, मैं ईश्वर तुर्कर बालाघाट जिले से। मैं पिछली बार मेरिट आउट हुआ था एमपी पुलिस में 2022 की भर्ती में। उसके बाद से मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखी, और फिजिकल पे मैंने उस टाइम पे उतना ध्यान नहीं दिया हुआ था, जो कि बाद में जो टाइम मिला हमें 15 महीने का, उसमें मैंने एकदम अच्छी मेहनत की, जिससे मेरा स्कोर बढ़िया रहा। 92 मेरा ग्राउंड का स्कोर रहा, और मेरा रिटर्न भी अच्छा ही है, 83.82 है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी फिजिकल के साथ में आप स्टडी पे भी ध्यान दें, और फिजिकल भी स्ट्रांग रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद हो सकता है कि इतना टाइम ना मिले, 15 महीने जल्दी करवा लें, या अभी 2028 में कुंभ लगने वाला है तो उस चक्कर में हो सकता है कि जल्दी वैकेंसी आए और वो अपना जल्दी करवाने की कोशिश करें। तो आप अभी से अपना फिजिकल पे भी ध्यान दें और रिटर्न पे भी ध्यान दें। और रही बात हमारा, तो हम लोग बहुत टाइम से एमपी पुलिस का रिजल्ट का बहुत वेट कर रहे थे, जो कल से हम 5 बजे आकर के सब लोग को बिल्कुल खुश कर चुका है। हम इस बार की होली कुछ अच्छी रहेगी,
ये बोलना चाहेंगे कि अगर जिस किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ वो हताश ना हो, प्रयास अपना जारी रखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमियां उन्होंने इस बार में मतलब रही उनकी, उसको वो देखे, ध्यान दे और आगे चल के उस पर काम करे वो, ताकि उनका आगे चल के सिलेक्शन हो। एमपी पुलिस ही नहीं, अदर भी एग्जाम होती है जिनमें आपको बिल्कुल करना हो। एमपी पुलिस में तो ऐसा है कि हो सके थोड़ा कम ही करें, सेंट्रल में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट भी नहीं मिलती है ज्यादा। सैलरी का 15,000 पेमेंट मिलती है फर्स्ट बार में, वो भी 70% पे रहता है। तो अब हम राजा भैया से जान लेते हैं कि इनका सिलेक्शन की तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा, और रिटर्न के साथ साथ फिजिकल में भी इनका कैसा स्कोर रहा, और सिलेक्शन होने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज फाइनली मेरा सिलेक्शन एमपी पुलिस में हो गया है। मेरे 155.52 नंबर है। आज मेरी मेहनत रंग लाई, आज मैं फाइनली सिलेक्शन ले लिया एमपी पुलिस में। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग को बहुत बहुत बधाई हो, और जिन लोग का नहीं हुआ है वो लोग निराश ना होए, वो आने वाली वैकेंसियाँ रहती है उस पर फोकस करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फिजिकल हो या पढ़ाई जो करते हैं अपन, तो उस पर किस चीज़ की मतलब गलती नहीं करना है, तो उस चीज़ हम आपको बताएंगे। तो अगर अपन पढ़ाई करते हैं उस टाइम में भी हमको फिजिकल एक्टिविटी अपने को बनाए रखना है, क्योंकि 50-50 का कर दिया है। अगर एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है आपको तो यहाँ 50-50 कर दिया है कि एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा और फिजिकल भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप फिजिकल के साथ साथ अब पढ़ाई भी अच्छी करें, ताकि आपको जो भी आपका वीक जोन हो उस पर काम करके आप अपने फोकस पे ध्यान, मतलब टारगेट पे ध्यान लगा सको। तो बस यही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अपनी गलतियों को सुधारो और जो भी हो अपना टारगेट उस पर। तो दोस्तों, आप सभी का आपको अपना अपना सभी ने एक्सपीरियंस बताया, तो आपको भी तैयारी करते रहनी है, लगातार निरंतर प्रयास करना रहना है। तो मैं आपको अपना बताऊंगा मैंने किस प्रकार से तैयारी करी थी। तो सबसे पहले तो आपको नो डाउट सबसे पहले रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और रिटन क्वालिफाई करने के लिए जो है आप सभी को पता होगा कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आप पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश ना होइए कि सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह गया है। तो दोस्तों, हताश होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा भी एक दौर था जो हम पिछले बार जो 2022 का जो एमपी पुलिस हुआ था उसमें मेरिट आउट हुए थे। तो वो दर्द हमको भी कहीं ना कहीं हम उस दर्द से गुजरे हैं, तो उस दर्द को हम समझते हैं। जो मेरिट आउट हुआ है और मेरिट आउट होने का दर्द क्या होता है वो हमारे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हम इतने सारे एग्जाम में मेरिट आउट हुए हैं, पॉइंट से एक नंबर से बहुत ज्यादा हुए। तो हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, और पेशेंस सबसे बड़ी एक चीज की, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जरूरत होती है वो पेशेंस की होती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप अगर जल्दी गिव अप कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से चूक सकते हैं गवर्नमेंट जॉब से। क्योंकि दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशेंस था हमारे अंदर 2 साल 2.5 साल का, मतलब स्पेशली एक वैकेंसी के लिए। ठीक है, प्रोसेसिंग इतनी लंबी चलती है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप ये समझ के चलिए कि मतलब कि ये फाइनली वैकेंसी है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि जो जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं और करेंगे, ये समझना कि ये अंतिम ही है। क्योंकि दोस्तों, 2 साल का अगर वेट होता है, 2 साल समय लगता है कोई भी चीज़ की प्रोसेसिंग में। अगर 2 साल के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 2 साल तो जाते ही है जीवन के, और उसके साथ बहुत कुछ भी चले जाता है। ठीक है, तो यही कुछ अपना बताए। तो फाइनली दोस्तों, सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो जैसे कि सभी ने बताए कि समय तो बहुत लगा है, 2.5 साल समथिंग लगा है, और इस बीच में सभी को बहुत कठिनाई आई है। कुछ अपने भी छूटे हैं और कुछ दोस्त भी रूठे हैं, ये चीज तो है। किसी की गर्लफ्रेंड की भी शादी हुई है। ऐसा तो हुआ है, ऐसा होता ही है। अब यदि आप सिलेक्ट नहीं है, बहुत सारों के सपने उजाड़ भी चुकी है और बना भी चुकी है तो है। और 2.5 साल लगने का ये, इसमें हम कंटिन्यू इसलिए भी रहे, वो कहते हैं ना कि जो एटीट्यूड दिखा दे उसे पाने की चाहत और बढ़ जाती है। तो बस ऐसा ही हुआ, हम लोग पॉइंट से मेरिट आउट हुए, इसलिए यानी जिद टाइप से हो जाता है कि इसके लिए हमने मेहनत किए थे और तो इसको चाहिए था, यानी इस वैकेंसी को लेना ही था। ऐसा नहीं कि इसके साथ में हमने दूसरे एग्जाम भी दिए हैं, अभी और भी एग्जाम्स चालू है कंटिन्यू, अभी किसी का CBT 2 है, किसी का कुछ है। लेकिन ऐसा है कि इसने ठुकराया था, एटीट्यूड दिखाया था, तो इसको पाने की चाहत थोड़ी ज़्यादा थी। हालांकि अभी जैसे जिसका नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स है,
वो ज़्यादा बेटर है। हम लोग भी साथ में ही रेलवे की एग्ज़ाम हम भी देंगे, क्योंकि इसमें जो है जो सैलरी का मामला है थोड़ा कम है। अब वो जो भी है एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 70% वाला सिस्टम है यहाँ पे। पहले साल 70, 80, 90, 100 देते हैं। डायरेक्ट यदि 100% दे तो सैलरी ठीक ठाक है, लेकिन यदि 70% से स्टार्ट होता है तो वास्तव में सैलरी बहुत कम है। तो आप जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, एक बार फिर से तैयारी करें। और अभी एमपी पुलिस की फिर से वैकेंसी आने वाली है। ये ऐसा है कि थोड़ी एग्ज़ाम अच्छी हो जाती है, एवरेज स्टूडेंट भी हो चाहे जो भी हो, इसमें फिजिकल और इसके हिसाब से आराम से इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस बार तो फिजिकल स्कोर भी मेरिट के लिए कर दिया गया है। तो आप बस निरंतर प्रयासरत ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अभी आपके साथ भी छूटेंगे और बहुत से अपने भी रूठेंगे, ठीक है। हैप्पी होली। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बहुत से लोग अपने भी छूटेंगे, जिसे आप बहुत अपने करीबी मानते हैं, वो भी आपसे दूर जाएंगे। तो इनसे थोड़ा सा अपने पेशेंस बना के रखें और नेक्स्ट वैकेंसी में सिलेक्शन लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी होली, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।